हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज वीटीएस क्लासेस के साथ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज मेरा एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में अवनी का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? विरुद्धार्थी का मतलब होता है अवनी का क्या पूछ रहा है, इसमें विलोम पूछ रहा है, उल्टा। विलोम क्या है? अवनी का अर्थ होता है पृथ्वी। अवनी का अर्थ होता है पृथ्वी। ऑप्शन में मुझे क्या दिया है? अमर, चक्षु, अग्नि और अंबर। इन चार ऑप्शन में से आप बताइए कौन सा होगा अवनी का विरुद्धार्थी, यानी कि अवनी का विलोम। देखिए, अमर नहीं हो सकता है क्योंकि अमर होता है मृत्यु का, मृत्यु। चक्षु होता है आंख का पर्यायवाची। अग्नि का होता है पानी या जल। और अंबर, राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। अग्नि का विलोम क्या होगा? अंबर। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, उत्थान का विलोम शब्द क्या है? उत्थान का अर्थ होता है ऊपर का, यानी कि ऊपर उठना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पतन। पतन का अर्थ होता है नीचे गिरना। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा। अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। वाक्यांश मुझे दिया है, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा को हम क्या कहेंगे एक शब्द में? ऑप्शन में है रेखा चित्र, ऑप्शन नंबर 2 है आत्मकथा, ऑप्शन नंबर 3 है आत्मग्लानि और ऑप्शन नंबर 4 है संस्मरण। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा? अपने जीवन पर लिखी गई कथा को हम कहते हैं आत्मकथा। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। चलिए 4th क्वेश्चन, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या पूछा है? शब्द नहीं है किसका? आकाश का। ऑप्शन में मुझे दिया है गगन, नभ, अंबर और अग्नि। बताइए इनमें से कौन सा आकाश का पर्यायवाची नहीं होगा? तो हमें पहले पता करना है, गगन आकाश का पर्यायवाची होता है, नभ भी होता है और अंबर भी होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि अग्नि का पर्यायवाची होता है, अग्नि पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द कौन सा जोड़ा सही नहीं है? समानार्थी का अर्थ होता है समान शब्द रखने वाले को हम समानार्थी बोलते हैं और इसको हम पर्यायवाची भी बोलते हैं। समानार्थी या पर्यायवाची, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो फर्स्ट हमारा है दांत, दांत का पर्यायवाची दंत और रदन। सेकंड हमारा है झंडा, ध्वज, पताका। नेक्स्ट है कमल, अंबु और आप। चांद का है रमेश और शशि। ये चार विकल्प में से बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? तो चलिए बताते हैं। ऑप्शन नंबर 3 कमल। कमल का पर्यायवाची होता है जलज, नीरज, पंकज और राजीव। ये हमारे किसके पर्यायवाची होते हैं? कमल के। और अंबु और आब ये होते हैं पानी के पर्यायवाची। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे है, कान का कच्चा होना। कान का कच्चा होना ये हमारा क्या है? मुहावरा है। इसका हमें क्या बताना है? अर्थ बताना है। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? विकल्प में हमें क्या दिया है? ऑप्शन नंबर 1 है बहरा होना, ऑप्शन नंबर 2 है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, ऑप्शन नंबर 3 है महामूर्ख और ऑप्शन नंबर 4 है कम सुनाई देना। बताइए इसमें से कौन सा है कान का कच्चा होना? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। ऑप्शन नंबर 2, कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। ठीक है, इतना समझ आ गया?
क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए गए विकल्प में सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान को भरें। तो रिक्त स्थान सोता है, रिक्त स्थान होता है, तो हमें इस रिक्त स्थान के स्थान पर क्या फिल करना है? ऑप्शन में है हमारा जो सोता है, जो होता है, ये नहीं हो सकता क्योंकि जो सोता है जो खोता है, ये क्या है हमारा रॉन्ग। जो सोता है उससे खोता है, ये भी नहीं होगा। जो सोता है वह खोता है, ये भी रॉन्ग। इसका राइट आंसर क्या होगा? जो सोता है वही होता है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, रिक्त स्थान भरें। रिक्त स्थान वाक्यांश हमारा क्या है? भारत विश्व की उन प्रथम सभ्यताओं में से है जहां सिक्कों का शुरू हुआ। रिक्त स्थान की जगह पे हमें क्या फिल करना है? ऑप्शन में है विकार, जहां पर सिक्कों का विकार शुरू हुआ। सेकंड हमारा है उलटफेर, जहां पर सिक्कों का उलटफेर शुरू हुआ, या फिर जहां पर सिक्कों का परिवर्तन शुरू हुआ। और 4 ऑप्शन है जहां पर सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा विकल्प यहाँ पे सही बैठेगा? तो हमारा इसका राइट आंसर होगा प्रचलन, क्योंकि सिक्कों का क्या होता है? प्रचलन होता है। तो क्या बन जाएगा? भारत विश्व की उन प्रथम सभ्यताओं में से है जहां सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, जिस वाक्यांश में इसलिए और क्योंकि, लेकिन, परंतु आदि समुच्चयबोधक शब्द जुड़ते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन में क्या है? सरल वाक्य, या फिर मिश्र वाक्य, विधान वाक्य, या संयुक्त वाक्य। बताइए जहां पर इसलिए, क्योंकि, लेकिन, परंतु आदि समुच्चयबोधक शब्द आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? देखिए जैसे हम एक वाक्य के माध्यम, उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। उदाहरण हमारा है मोहन राम के घर जाना नहीं चाहता क्योंकि उसका घर दूर है। क्योंकि उसका घर दूर है। तो उदाहरण हमारा क्या है? मोहन राम के घर जाना नहीं चाहता क्योंकि उसका घर दूर है। इसमें हमारा क्या मिल रहा है? क्योंकि क्या कर रहा है? हमारे इस वाक्य को, फर्स्ट वाले वाक्य को और सेकंड वाले वाक्य को जोड़ रहा है, यानी कि तो हमारा इसमें क्या होगा? राइट आंसर संयुक्त वाक्य, जहां पर दो वाक्य आपस में जुड़ते हैं किसकी सहायता से? क्योंकि, इसलिए, लेकिन, परंतु आदि शब्द जुड़ते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, निम्नलिखित में से बारहसिंगा शब्द में समास है। बारहसिंगा शब्द में समास बताना है, कौन सा समास होगा? ऑप्शन में हमारा है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर 2 में है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर 3 में है द्वंद्व समास, और ऑप्शन नंबर 4 में है अव्ययी भाव समास। बताइए इनमें से कौन सा बारहसिंगा में समास होगा? देखिए बारहसिंगा में क्या होता है? समास में दोनों पद, दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता। दोनों पद क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं, और किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। क्या होता है? बारहसिंग वाला, अर्थात क्या होगा हमारा? बारहसिंगा। तो इसमें हमारा कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, मेरे से कुछ ना पूछो। इस वाक्य में रेखांकित वाक्य खंड के स्थान पर क्या आएगा? वाक्य हमें दिया है मेरे से मत पूछो।
तो रेखांकित किसको किया है? ओनली मेरे से। मेरे से को क्या किया गया है? रेखांकित किया गया है। ऑप्शन में क्या है? मैं, मुझको, मुझसे या मेरे। बताइए इस वाक्य को हमें सही शुद्ध वर्तनी के हिसाब से वाक्य करना है तो कौन सा ऑप्शन ठीक बैठेगा? मैं, तो क्या हो जाएगा? मैं से कुछ ना पूछो, ये होगा। सेकंड हमारा है मुझसे कुछ ना, मुझको कुछ ना पूछो। थर्ड हो जाएगा मुझसे कुछ ना पूछो, या फोर्थ हो जाएगा मेरे से कुछ ना पूछो। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा विकल्प सही बैठेगा? देखिए मेरे से क्या होता है? मेरे से कहीं कहीं शहर में, कहीं कहीं सिटी में क्या बोला जाता है? मेरे से कुछ ना पूछो। और कहीं बोला जाता है मेरे को मत बताओ या कुछ भी। तो यहाँ पे इसके शुद्ध वर्तनी के हिसाब से क्या होता है? मुझसे मत पूछो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मुझसे कुछ ना पूछो। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? ऑप्शन में है उत्तर पद, सेकंड है प्रथम पद, थर्ड है दोनों पद और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। बताइए द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे ऑप्शन में बताते हैं रात दिन, रात और दिन, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। इसमें क्या होता है? दोनों पद, फर्स्ट वाले पद की प्रधानता होती है और सेकंड वाले पद की भी प्रधानता होती है और इसके बीच में क्या होता है? योजक चिन्ह लगा होता है, योजक चिन्ह का इस तरीके से। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या है? संधि विच्छेद क्या होगा? सप्तऋषि। ये मुझे एक शब्द दिया है सप्तऋषि, इसका क्या बताना है? संधि विच्छेद बताना है। तो पहला ऑप्शन में है सप्तर प्लस ऋषि। प्लस को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? प्लस को धन बोलते हैं। सेकंड हमारा है सप्ताह प्लस ऋषि, थर्ड है सप्त प्लस ऋषि और फोर्थ है सप्तर प्लस ऋषि। बताइए इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही है? देखिए कैसा संधि विच्छेद करते हैं। ऑप्शन में हमें क्या दिया है? इसका राइट आंसर होगा शब्द प्लस ऋषि। जैसे शब्द प्लस ऋषि, इसमें क्या होता है? आ और आ का मेल ई और ई, या फिर उ के साथ या ऋ के साथ। आ का मेल यदि ई के साथ होता है तो हमारा परिवर्तित हो जाता है ए में, और आ का मेल उ के साथ होता है तो परिवर्तित होता है ओ में, और आ का मेल ऋ के साथ होता है तो ये परिवर्तित हो जाता है अर में। तो हमें क्या मिला है? ता का प्रथम स्वर क्या है? आ, और हमें क्या मिला? ऋ। तो क्या हो जाए? आ और ऋ का मेल होगा तो किसमें कन्वर्ट होगा? परिवर्तित होगा अर में। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया? अर हलंत का। क्या बचा इधर हमारा? सप्त। ता में से आ स्वर निकाला, ता हलंत का हो गया, और इधर हमारा शी। अब इसको ऐड करते हैं। सप्त, ता को आ पूरा कर लेगा, रा हलंत का बचा है, फिर हम इसको रा का रेफ रूप लगा देंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सप्त ऋषि। इस प्रकार से तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14 है सारंग ले सारंग चल गई सारंग की ओट, सारंग छीनो पाई के सारंग कई गई चोट। ये हमें क्या है? एक अलंकार दिया गया है। इसमें क्या है? हमें बार बार किसकी आवर्ती, जहां पर वर्णों की आवर्ती बार बार होती है तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन नंबर 3 यमक अलंकार। तो हमें किसकी आवर्ती? सारंग 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 और सारंग सारंग। सारंग शब्द की आवर्ती कितने बार? कई बार हो रही है, तो हमारा इसमें कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार, ऑप्शन नंबर 3। क्या कर लू? क्वेश्चन नंबर
15 हमारा है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? पूरब और उत्तर की दिशा को हम आग्नेय कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 ईशान कहते हैं, या वायव्य कहते हैं, या फिर नैऋत्य कहते हैं। देखिए क्या होता है, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो इसमें क्या पूछा है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को पूछा है। पूरब हमारा ये है और उत्तर ये है, उसके बीच की दिशा ये रही। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? तो इसका राइट आंसर होगा ईशान। पूरब और उत्तर की दिशा को हम क्या बोलते हैं? ईशान। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है गद्यांश। सबसे पहले निर्देश पढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश में से कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इस गद्यांश में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, विकल्प की सहायता से हमें उसको पूरा करना है। तो गद्यांश हमारा क्या है? मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसका निकटतम समास ... ही है। इसी प्रकार हमारे ... के निकटतम राष्ट्र हमारे पड़ोसी ही हैं, पड़ोसी ही कहलाएंगे। यह पड़ोसी ही हैं जो हमारे सुख और ... से रहने देते हैं। इसी के साथ हम अपने पड़ोसियों के साथ जैसा ... करेंगे, वे भी हमारे साथ ... ही करेंगे। तो ये गद्यांश में क्या हमारे 5 क्वेश्चन छोड़ दिए गए हैं, तो हमें ऑप्शन के माध्यम से इसको पूरा करना है। रिक्त स्थान की क्वेश्चन नंबर 1 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प के चयन कीजिए, विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन में क्या है? हमी, पड़ोसी, उच्च या संबंधी। चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसका निकटतम समास क्या होगा? उसका निकटतम समास हमी ही है, या फिर पड़ोसी ही है, उच्च ही है, या संबंधी ही है। बताइए इन 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प सही बैठेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पड़ोसी। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसका निकटतम समास क्या होगा? पड़ोसी। उसका निकटतम समास पड़ोसी ही है। उसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे है क्वेश्चन नंबर 2। इसी प्रकार हमारे ... के निकटतम राष्ट्र हमारे पड़ोसी ही कहलाएंगे। ऑप्शन में क्या है? राष्ट्र, व्यक्ति, सहायक या मैत्री। तो इसी प्रकार हमारे राष्ट्र के निकटतम या व्यक्ति के निकटतम, या फिर ऑप्शन नंबर 3 है सहायक के निकटतम या मैत्री के निकटतम। इसका राइट आंसर होगा राष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार हमारे राष्ट्र के निकटतम राष्ट्र हमारे पड़ोसी ही कहलाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्या कहलाएंगे? राष्ट्र ही कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3। यह पड़ोसी ही हैं जो हमारे सुख और ... से रहने देते हैं। सुख और नींद से रहने देते हैं, सुख और बातों से रहने देते हैं, या सुख और दुख से रहने देते हैं, या सुख और शांति से रहने देते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? सुख और शांति से रहने देते हैं। यह पड़ोसी ही हैं जो हमें सुख और शांति, इसमें कौन सा राइट होगा? सुख और शांति से रहने देते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। इसी के साथ हमें अपने पड़ोसियों के साथ जैसा ... करेंगे। क्या करेंगे अपने पड़ोसी के साथ? इसी के साथ हम अपने पड़ोसियों के साथ जैसा उपकार करेंगे, जैसा प्रतिकार करेंगे, या जैसा सत्कार करेंगे। लास्ट है जैसा व्यवहार करेंगे। तो पड़ोसियों के साथ क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ हम अपने पड़ोसियों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, वे भी हमारे साथ डॉट 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 ही करेंगे। तो ऑप्शन में क्या है? वैसा, वे भी हमारे साथ वैसा ही करेंगे, या फिर वे भी हमारे साथ प्रेम ही करेंगे, वे भी हमारे साथ कैसा ही करेंगे, या वे भी हमारे साथ जैसा ही करेंगे। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा विकल्प सही बैठेगा? हमारा क्वेश्चन क्या है? इसी के साथ हम अपने पड़ोसियों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, वे भी हमारे साथ क्या करेंगे? वैसा ही करेंगे। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, वे भी हमारे साथ वैसा ही करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे।